नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बड़ी खबर में आज करेंगे बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। दरअसल पाकिस्तान भारत में मानवाधिकारों को लेकर के तमाम बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, लेकिन पाकिस्तान में खुद क्या हो रहा है? क्या पाकिस्तान में हिंदुओं के धार्मिक स्थल सुरक्षित हैं? सवाल बड़ा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में लगातार हिंदू मंदिरों पर हमले की खबरें सामने आ रही हैं। सवाल उठता है कि जिस नुपुर शर्मा के कथित विवादित बयान को लेकर के तमाम मुस्लिम देश एक सुर में आवाज उठा रहे थे, आखिर इस मुद्दे पर सबने चुप्पी क्यों धारण कर रखी है? जब भारत जैसे देश में मानवाधिकारों को लेकर के इस तरह की आवाज इंटरनेशनल फोरम में उठाई जाती है या फिर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उठाई जाती है, तो फिर तमाम तरह की सुगबुगाहट देखने को मिलती है। जो इंटेलेक्चुअल हैं वो तमाम तरह की बातें करने लगते हैं, खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिर को तोड़ दिया जाता है तो उस पर ये सभी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? सवाल बड़ा इसलिए है क्योंकि जो परिदृश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की छवि को पेश करने की कोशिश की जा रही है, जो साजिश भारत के खिलाफ रची जा रही है, उस साजिश के खिलाफ आवाज तो उठानी ही पड़ेगी। सवाल यह भी कि जब नुपुर शर्मा के कथित विवादित बयान के बाद इस तरह का हंगामा पूरे देश भर में देखने को मिलता है, आखिर हिंदू समाज के लोग क्यों जब इस तरह से मंदिरों पर हमले किए जाते हैं तो फिर उनकी आवाज बुलंद क्यों नहीं होती है? सवाल बड़े हैं, इन सवालों के बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर के जरिए आपको पूरा मामला क्या है वो बता देते हैं। खबर पाकिस्तान के कराची शहर से सामने आई है। नुपुर शर्मा पर ज्ञान देने वाले पाकिस्तान में हिंदू मंदिर पर कट्टरपंथियों ने हमला किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में हिंदू मंदिर पर कट्टरपंथियों ने हमला किया है। पाकिस्तान में एक बार फिर कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिर पर हमला किया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब हिंदू मंदिर पर हमला किया गया है। कराची के श्री मरी माता मंदिर में घुसकर कट्टरपंथियों ने मूर्तियां तोड़ी हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है ये आप तस्वीरों में आपको हम बड़ी खबर के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। कट्टरपंथियों ने बजरंग बली की मूर्ति को तोड़ दिया। लूटपाट की वारदात को भी इस दौरान मंदिर में अंजाम दिया गया है। सवाल कई सारे ये घटना खड़े कर रही है। कोरंगी पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूरी पर जे इलाके में श्री मरी माता का ये मंदिर है, यानी कि पुलिस स्टेशन से इसकी दूरी ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को अगर कोई भी हिंदू देखेगा तो उसका तो खून खौलेगा ही, लेकिन अगर पाकिस्तान से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं तो सवाल सबसे बड़ा यह भी उठता है कि जिस इश्मिंदा कानून की बात पाकिस्तान में की जाती है वहां पर आखिर इन कट्टरपंथियों के खिलाफ सजा का ऐलान कब होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। इश्मिंदा कानून के तहत आपने एक छोटी बच्ची पर, आपको याद होगा ज्यादा पुराना मामला नहीं है, एक छोटी बच्ची पर किस तरह से इश्मिंदा कानून लगा दिया गया था जबकि उसने अनजाने में वो कृत्य किया था। लेकिन अब जब जानबूझकर मंदिर में घुसकर मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं तो इस पर पाकिस्तान क्या कहेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल उन ओआईसी की कंट्रीज को लेकर के भी है जो तमाम बातें हाल ही में नुपुर शर्मा के कथित विवादित बयान को लेकर के दे रहे थे, तमाम बातें कही जा रही थी। आखिर अब वो इस घटना को लेकर के क्या कुछ बयान देंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि हिंदू समुदाय पर इसी तरह से अत्याचार किया जाएगा? क्या जो हमारी धार्मिक विरासतें हैं, हिंदू समाज की धार्मिक विरासतें हैं, क्या उनका संरक्षण करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान में किसी की नहीं है? यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ आंकड़ों पर अगर नजर डालें, पाकिस्तान की ही एक पत्रकार हैं, उन्होंने कुछ आंकड़े सार्वजनिक पिछले साल किए थे, दिसंबर तक के वो आंकड़े थे। 9 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया गया था इस तरह की, यानी कि हिंदू मंदिरों पर हमलों की 9 बड़ी वारदातों को दिसंबर 2021 तक अंजाम दिया गया था। सवाल इस तरह की घटनाएं कई सारे खड़े करती हैं। तो ये खबर
पाकिस्तान के कराची शहर में एक हिंदू मंदिर में देवताओं की मूर्तियों में तोड़फोड़ की गई है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के पूजा स्थलों में तोड़फोड़ का यह ताजा मामला है। पुलिस ने बताया कि कराची कोरंगी इलाके के श्री मरी माता मंदिर में बुधवार को देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की गई। मंदिर कोरंगी थाना क्षेत्र में जे इलाके में स्थित है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मंदिर को मुआयना करने के बाद मामले के बारे में पूछताछ की। एक अखबार की खबर के मुताबिक इस घटना से कराची के हिंदू समुदाय के लोग दहशत में हैं, खासकर कोरंगी इलाके में जहां किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस को तैनात किया गया है। इलाके में रहने वाले हिंदू संजीव ने बताया कि मोटरसाइकिल पर 6 से 8 लोग इलाके में आए और मंदिर पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता हमला जो है वो किसने और क्यों किया है। पुलिस से शिकायत दर्ज करने को कहा गया है। कोरंगा के थाना प्रभारी फारूक संजरानी ने कहा कि 5 से 6 अज्ञात संदिग्ध मंदिर में दाखिल हो गए और वहां तोड़फोड़ करने के बाद फरार हो गए। उन्होंने बताया कि मंदिर पर हमला करने वाले अज्ञात संदिग्धों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के मंदिरों को अक्सर निशाना बनाया जाता रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब इस तरह का मामला सामने आया है, और जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो फिर सवाल उठने लाजमी हैं। यह घटना अपने आप में सवाल उन हिंदू संगठनों से भी कर रही है कि आखिर अपनी आवाज को बुलंद हिंदू संगठन कब करेंगे। यह सबसे बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए यह बड़ा है क्योंकि जब इस तरह की वारदातें सामने आती हैं तो फिर आवाज बुलंद होनी बेहद जरूरी है, ताकि जो धार्मिक विरासतें हैं उनको संरक्षण मिल सके। पाकिस्तान को लेकर के अगर बात करें तो अल्पसंख्यक हिंदू आबादी के मंदिरों को अक्सर भीड़ निशाना बनाती रही है। अक्टूबर में कोटरी में सिंधु नदी के तट पर स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर को अज्ञात लोगों ने निशाना बनाया था। आधिकारिक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान में 75 लाख हिंदू रहते हैं। हालांकि एक अनुमान के मुताबिक देश में 90 लाख से अधिक हिंदू हैं। पाकिस्तान की अधिकतर हिंदू आबादी सिंध प्रांत में बसी है। वह अक्सर कट्टरपंथियों द्वारा उत्पीड़न की शिकायत भी करती रही है। और सवाल ना सिर्फ पाकिस्तान से बनता है, ना सिर्फ भारत के हिंदू समाज से या हिंदू संगठनों से बनता है, सवाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तमाम मानवाधिकारों को लेकर के बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, मानवाधिकारों को लेकर के भारत में मुसलमानों की स्थिति को लेकर के चर्चा की जाती है, आखिर पाकिस्तान में मानवाधिकारों के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं की जाती है, यह सबसे बड़ा सवाल है। जो इस्लामिक देश भारत में मुसलमानों की स्थिति को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, भारत में मुसलमानों के असुरक्षित होने को लेकर के तमाम बातें कर रहे हैं, वो आखिर पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों या फिर हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हो रहे अत्याचारों, धार्मिक स्थलों पर हो रही तोड़फोड़ को लेकर के उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है, यह सबसे बड़ा सवाल है। उम्मीद करेंगे कि भारत के द्वारा जब इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान से ही इस तरह के मामले सामने नहीं आ रहे हैं, आपको याद होगा बांग्लादेश में भी इस तरह के मामले सामने आए थे। भारत ने आवाज बुलंद करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह कि आखिर क्या आवाज बुलंद करने भर से काम चल जाएगा? क्या भारत को यह नहीं चाहिए कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा और गंभीर होकर के बात की जाए? क्योंकि अब बात गंभीरता से करने की जरूरत है, क्योंकि भारत के खिलाफ जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्लामिक देशों के द्वारा की जा रही है, ऐसे में यह जरूर है कि भारत को इस पर आवाज बुलंद करनी चाहिए। हालांकि इस्लामिक देशों के द्वारा जितनी कोशिश की जा रही है मुसलमानों की स्थिति को लेकर के भारत में, इसके अलावा उससे ज्यादा जो भारत में एक वर्ग है जो खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करता है, जो खबरें नुपुर शर्मा के कथित विवादित बयान को लेकर के जब इस्लामिक देश नाराजगी जाहिर करते हैं, उन खबरों को लेकर के इस तरह से पेश करने की कोशिश करता है कि भारत झुक गया, तो फिर ऐसे में सवाल उस वर्ग पर भी उठता है। उम्मीद करेंगे कि भारत को इस वर्ग से आजादी जरूर मिलेगी, क्योंकि इस वर्ग के लोग केवल देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि इस तरह की वारदातें पाकिस्तान में आगे देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन इन उम्मीदों का साकार होना
तभी संभव है जब इसके खिलाफ भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कठोर पहल की जाएगी। भारत में जो हिंदू संगठन है वो इस मामले की गंभीरता को समझेंगे, क्योंकि अब ये कोई नया मामला नहीं रह गया है, ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह के मामले लगातार सामने आते हैं। जो नुपुर शर्मा पर ज्ञान देने वाला पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, तमाम तरह की बातें उसके द्वारा की जा रही थी, कहा जा रहा था कि किसी भी तरह ऐसे बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए, आपत्ति आपने जाहिर की वो ठीक है, लेकिन जब पाकिस्तान में हिंदुओं के धार्मिक स्थलों के साथ इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी तो फिर सवाल उठने लाजमी है। उम्मीद करेंगे कि आवाज बुलंद होती हुई हमें आगे नजर आएगी, ताकि एक सुखद संदेश भारत में रह रहे लोगों और खासतौर पर पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हिंदू वर्ग रह रहा है उसको मिल सके। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आवाज कब उठाई जाती है। सवाल इसलिए भी क्योंकि पहली बार नहीं है जब भारत ने इस तरह की मुद्दे को लेकर के आवाज उठाने की कोशिश की हो। पहले भी भारत ने इस तरह के मुद्दों को लेकर के आवाज उठाई है, लेकिन जब नतीजा वही ढाक के तीन पात रहेगा तो फिर अब आगे पहल क्या होगी ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। क्या इस तरह की वारदातें आगे भी देखने को मिलेंगी? क्योंकि अगर इस तरह की वारदातें आगे भी देखने को मिलेंगी तो ये शर्मनाक है। चाहे भारत में मुसलमानों की बात हो, चाहे पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं की बात हो, संरक्षण हर वर्ग को मिलना चाहिए, समाज के हर तबके को मिलना चाहिए, और ये जिम्मेदारी उस राष्ट्र की है, उस राष्ट्र के जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनकी बनती है। उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान में इसे लेकर के सख्त कदम देखने को मिलेंगे, कार्रवाई देखने को मिलेगी, ताकि आगे आने वाले वक्त में जो कट्टरपंथी हैं वो इस तरह की वारदातों को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचें। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।